चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 इसको पास किया गया था लॉर्ड मिंटो वन के टाइम पे। जैसे 1793 में 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था कंपनी की मोनोपोली, इसको फर्दर 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड में, उसको एबोलिश कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है, एक्सेप्ट फ्यू आइटम्स। टी यानी कि चाय, चाइना से जो भी ट्रेड करना है, और अफीम यानी ओपियम से जो ट्रेड करना है, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों में कंपनी की मोनोपोली जो है उसको खत्म कर दिया जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज इसमें आया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया भारत आने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें था इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन। जो भी इनहेबिटेंट्स थे ब्रिटिश टेरिटरीज में, इंडिया में, सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोविजन बनाया गया, दो ये लागू नहीं हुआ था, कि एजुकेशन के लिए एक साल में 1 लाख रुपए जो है ब्रिटिश सरकार खर्च करेगी। और ये ऑथराइज करता है लोकल गवर्नमेंट को इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। अब कुछ एमसीक्यूज करते हैं। विच एक्ट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन? तो ये देखा हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो कि पास हुआ था लॉर्ड मिंटो वन के टाइम पे। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया? तो ये भी मोनोपोली कैसे एंड हुआ? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एक्सेप्ट फ्यू आइटम टी, चाइना एंड ओपियम। कौन से एक्ट ने ग्रांट किया था इंग्लिश या क्रिश्चियन मिशनरीज को टू वर्क इन इंडिया? और ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज पास्ड? तो ये देखा हमने लॉर्ड मिंटो के टाइम पे 1807 से 1813 के बीच में थे।